Hello. Hello. Good morning, students. Good morning, sir. Okay, Yes, last, sir. yes. Sound is clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next topic of children and women and sports is sports participation of women in India. What is the role of women in sports participation? In participation of in sports and games in India, यानी कहाँ आपके वुमेन्स महिलाओं का क्या योगदान रहा है, क्या पार्टिसिपेशन का रोल है इंडिया में स्पोर्ट्स एंड गेम्स के कंसिडरेशन में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी in the field of games and sports, people do not acknowledge women's sports to be at par with men's sports. यानी मेंस स्पोर्ट्स के इक्विवेलेंट वुमेन्स स्पोर्ट्स को मान्यता नहीं दी जाती है या उसके पार्टिसिपेशन को लोग इग्नोर करते हैं. सो राइट from the beginning of the Olympic Games, the role of women in sports and games has been neglected. For example, you can take from the ancient Olympics. Ancient Olympics 776 BC. ऐसा माना जाता है कि हमारा जो एंशियंट ओलंपिक्स मूवमेंट है 776 बीसी में स्टार्ट हुआ. उसके अकॉर्डिंग मोस्ट प्रोबेबली उस समय महिलाओं के गेम्स एंड स्पोर्ट्स को नेग्लेक्ट किया जाता था. यहाँ तक कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स आइटम को देखने के लिए भी महिलाओं को परमिशन नहीं हुआ करती थी. ये उस समय एंशियंट ओलंपिक मूवमेंट के समय में कंसिडर किया जाता था. सो in ancient Olympics, women were not allowed to even watch sports competitions. Even in the first modern Olympic Games, first modern Olympic Games in 1896 in Athens. एथेंस में जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो स्टार्ट हुआ उस समय भी देयर वाज नो. Olympic game. पैसा कहाँ रखे हैं? तो सभी हैं. कहाँ है? हेलो हेलो. हेलो, यस सर. सर, हाँ किसी का माइक ऑन है. हाँ भाई, पूजा, माइक ऑफ कर लो. किसका माइक ऑन है भाई? बंद करिए. सर, ये पूजा यादव है. ओके. In modern Olympics, it was started in 1896 in Athens. एथेंस में 1896 में मॉडर्न ओलंपिक स्टार्ट हुए थे. उस समय भी देयर वाज नो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन दैट ईयर. सो दे पार्टिसिपेटेड व्हेन the modern Olympic Games started from 1900 onwards. यानी 19वीं शताब्दी से बाद में जो भी गेम्स स्टार्ट हुए उस समय महिलाओं को पार्टिसिपेट करने के लिए मौके मिले, चांसेस दिए गए. सो in that condition women is supposed to be at par with men's sports, means do not acknowledge about that. So even women started participating in the modern Olympic Games from 1900 onwards. They participated only in two sports events. केवल दो sports events में participate करते थे. In this Olympic, only 22 women participated in 1904 Olympics Games. Only 6 women participated. 1904 में जो ओलंपिक्स गेम हुए उसमें केवल 6 महिलाओं ने 6 women's only participated in that Olympics games. So with the passage of time, जैसे जैसे समय बीतने लगा वैसे वैसे नंबर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन की जो क्वांटिटी है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग वुमेन्स की जो संख्या है धीरे धीरे
इंक्रीज करने लगी। सो एग्जैक्टली आफ्टर 100 years, 100 साल के बाद वुमेन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स में भी इंक्रीजेज इन 2000 सिडनी ओलंपिक्स। सिडनी ओलंपिक्स में 2000 सिडनी ओलंपिक्स में वुमेन्स पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज करके अप टू 4000, नियर अबाउट 4000 की संख्या नंबर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेटिंग की हो गई। सो देयर अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे पार्टिसिपेट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट वुमेन की जो क्वांटिटी है वो एक्सेस होती गई। सो फ्रॉम 10,500 sport person from 199 countries took part, and out of which only there are 38.2% were the women's, यानी आउट ऑफ दिस केवल 38.2% ही महिलाएं पार्टिसिपेट कर पाई। सो दिस नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट्स वाज रिकॉर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। In 2008 Olympic Games, which were held in Beijing, a total of 10,700 sports person from 205 countries. अब देख लीजिए, पहले 199 countries, अब 205 countries, यानी ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, पार्टिसिपेशन नंबर ऑफ कंट्रीज भी इंक्रीज हो रही हैं और पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स की भी जो क्वांटिटी है वो भी हाईली इंक्रीज हो रही हैं। सो 10,700 स्पोर्ट पर्सन फ्रॉम 205 countries took part, out of which 4,637 women's, means the percentage is 42.4, परसेंटेज जो है उनका 42.4 है। जो संख्या के आधार पर इतने महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। आज की डेट में भी देख लीजिए, जैसे जैसे पैसेज ऑफ टाइम आ रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द ओलंपिक मूवमेंट्स में एनालिसिस किए जाते हैं। जैसे 2012 में लंदन ओलंपिक्स मूवमेंट हुए, गेम्स हुए, उसमें टोटल स्पोर्ट्स पर्सन 10,960 थे। आउट ऑफ दिस 4,862 वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन दैट ओलंपिक्स। In 2008 Olympics, 26 female sports persons participated from India. Only 4 Indian women participated in Olympics held in 1952 in athletics. So, in that time, Karnam Malleswari became the first Indian woman to secure a bronze medal in weightlifting. कर्नल मल्लेश्वरी पहली प्रथम महिला थी जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल पाया था, ब्रॉन्ज मेडल। ऐसे ही आपका 2012 में लंदन ओलंपिक गेम्स में साइना नेहवाल एंड एमसी मैरी कॉम एडेड feather in the cap of India by securing 1 bronze medal each. But इसके बैकग्राउंड में अगर आप चाहते हैं, whenever you go behind the sports person, women sports person, number of parents are not wanted, they are not want to send their girls in the sports events. इसका रीजन क्या है? जनरली ऐसा माना जाता है, जैसे एमसी मैरी कॉम के कंडीशन में कंसीडर किया गया, ऐसा माना जाता है कि अगर उस पार्टिसिपेशन में, गेम्स ड्यूरेशन पार्टिसिपेशन में अगर कोई महिला या लड़की पार्टिसिपेट करती है तो चेहरे खराब हो सकते हैं। जैसे बॉक्सिंग में पंचिंग होती है, उससे डॉट डॉट पड़ सकते हैं, चेहरे खराब हो सकते हैं या चोट लग सकती है, इंजरीज हैपनिंग होने की चांसेस होते हैं। इन ऑल these reasons, guardians are not allowed to their girls or childs to participate in games and sports. But whenever you are doing any physical activities, अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहती होंगी तो निश्चित है मिस हैपनिंग और इंजरीज कभी कभी हो ही जाती हैं, और इन सडन है, ये इवेंट्स जो होते हैं सडन होते हैं और जनरली इसको कंसीडर अगर हम करते हैं तो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं।
So just like though the PT Usha could not win any medal in 1984 Olympics in 400-meter hurdle race, so परफॉर्मेंस वॉज रिमार्केबल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि वेन एवर गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग बट दे नॉट सक्सेस, दे आर नॉट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ इवेंट्स. अब वो सक्सेस नहीं होने के कारण कभी कभी लड़कियां या लड़के हताश हो जाते हैं, बट देयर परफॉर्मेंस इज मे बी रिमार्केबल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी. कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड में जाकर भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं. बहुत से बच्चे भी ऐसा ही होता है कि अपनी कैपेसिटी के से एक्सेस बियॉन्ड किसी भी एक्टिविटी को करने में कैपेबल हो सकते हैं. तो दैट इज द मेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रिमार्केबल परफॉर्मेंस बाय द वुमेन पार्टिसिपेंट्स. So there is a long list of Indian women's sports person who have won various position in the World Cups, just like in Commonwealth Games, Asian Games, SAF Games. And among these, some women participants name is Anju B. George, Sania Mirza, Krishna Ponia, Seema Antil. All these women are idol for the women. एक तरह से आइडल मॉडल के रूप में इनको माना जाता है, जिससे कि आइडल वुमेन से मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति का नाम इसलिए लेते हैं कि उस व्यक्ति के पथ को, उस व्यक्ति के वे को हम फॉलो करें, इसलिए आइडल वुमेन्स का नाम रखे जाते हैं कि उस महिला ने ऐसा काम किया, आपको भी करना चाहिए. That type of idols name of the woman taken by any person as an example to motivate you for that events. So, but on the other hand, it is also a matter of concern for all of us to know that sports is such a field where gender inequality is strongly evident. जेंडर इनइक्वलिटी पाई जाती है, यानी महिला पुरुष में मतभेद जरूर रहा है, और आज भी इस तरह के कंडीशंस हैं. जैसे कंडीशंस में जनरली क्या है, पार्शियलिटी की जाती है पेमेंट्स में या उनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को लेकर. ये सभी पार्शियलिटी आज की डेट में भी इन मॉडर्न टाइम ऑल्सो देयर मैनेजमेंट विल बी डन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. So these problems has more socio-psychological connotations than anything else. It is a matter of regret or pity that men and women are considered differently. Especially in the field of sports, it is usually observed that women are not provided equal opportunities in comparison to their male counterparts. ये फैक्ट है, मेल की अपेक्षा वुमेन्स को बराबर मौके क्या है, अवसर का अपॉर्चुनिटीज नहीं दिए जाते हैं या इक्वल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है. So in fact men are still given preference over women. Indeed, our social environment makes it easier for men to participate in sports and makes it harder for women to do so. So the general social environment has not only inhibited women from participation in sports but has also criticized, or you can say ostracized, them when they did participate. यानी उनको छुपाया जाता है, अगर वो पार्टिसिपेट करती हैं तभी भी छुपाया जाता है कि पार्टिसिपेशन न कर पाए. So this difference can be seen in the facilities and programs which are arranged for girls in schools,
colleges in comparison to boys. About participation of women in sports, according to Hurt, he mentioned in his books a comment for an Australian racing driver, for a woman lady driver of Holland. Why don't they stay in the kitchen where they belongs? Means ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया जो एक लेडी वुमेन जो ड्राइवर के रूप में, रेसिंग ड्राइवर के रूप में वर्क करने का प्रयास करती है, उसके लिए उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि क्यों ना ये इस फील्ड में कैसे आ गई। इनका काम है किचन का, यानी किचन में खाना बनाना, खिलाना, ये सब वर्क है, उसमें न जाकर आप इस फील्ड में कैसे आ गई। इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है एक ऑस्ट्रेलियन रेसिंग ड्राइवर के द्वारा एक वुमेन लेडी ड्राइवर को दिया गया जो हॉलैंड की लेडी ड्राइवर्स थी। ऐसे इवन मेरी कॉम्स फादर ऑब्जेक्टेड टू हर बॉक्सिंग बिकॉज ही फेल्ट दैट इट वुड स्पॉइल हर फेस। अभी हमने एक बताया एग्जांपल में कि एमसी मैरी कॉम को भी उनके पेरेंट्स ने क्या पार्टिसिपेट करने के लिए मना किया, और क्यों, चेहरा स्पाइल हो जाएगा और र्यून हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में प्रॉब्लम होती है जनरली लड़कियों के लिए मैरिज प्रोस्पेक्ट से रिलेटेड, इसलिए उनके पेरेंट्स जो है अक्सर मना करते रहते हैं। सो द वुमेन रेसलर्स फ्रॉम हरियाणा हैड टू contend with verbal attacks from local villagers. So every woman athlete in our country would understand the humiliation of PT Usha, one of the country's greatest athletes of all time, who broke down in front of television cameras during National Open Athlete Championship in 2009. After being denied accommodation, according to her status, she had to share a room with 5 other women. देख लीजिए, ओलंपिक मूवमेंट्स में भी इस तरह के प्रोसीजर होते हैं। वहाँ पर भी जाने के बाद आपके साथ भेदभाव किया जाता है। वहाँ पर जब महिलाएं खेलने के लिए, जैसे पीटी उषा का ही नाम इसमें दिया हुआ है, खेलने के लिए जाती हैं तो उनको जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी ना मिलकर एक अलग से उनको एक मास में दे दिया जाता है, जहाँ पर अननोन वुमेन्स हैं वहाँ पर उनको रख दिया जाता है। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स जो है अकरेंस होते हैं स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स में भी। सो इवन द वुमेन प्लेयर्स of cricket team and hockey team players for India continuously ever that while their performance have equal and even better those of their male counterparts। अब देख लीजिए, अगर क्रिकेट को ही ले लीजिए, यू टेक क्रिकेट, क्रिकेट में देख लीजिए आपकी महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, फिर भी आज के काउंटर पार्ट में क्रिकेट की जो टीमें हैं और हॉकी, अगर इनको चेक किया जाए तो उनके जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं वो मेंस की काउंटर पार्ट की अपेक्षा लेस है। यानी उन जो मेल्स को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है वो फीमेल्स को नहीं दी जाती है। आप देख सकती हैं कभी कभी, इवन यू हैव seen on TV also, whenever the tournaments of cricket organized, you see only male, not for women's। वुमेन्स के क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन को या उनके प्रोग्राम्स को नहीं दिखाया जाता है, मेल्स के प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। ये आपको आपके सामने टीवी आप वॉच करते होंगे तो भी देखने के लिए मिलता है। इवन द salaries or remuneration, you can say, these are also different from male to females। मेल की अपेक्षा फीमेल्स की जो सैलरी होगी, रेमुनरेशन होगा, वो भी लेस होता है। सो टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज एंड मॉनेटरी बेनिफिट्स इज नॉट अप टू द मार्क नियर अबाउट मेल्स। सो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स can be seen even in the field of media also।
मीडिया में भी होता है। अभी हमने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया, वेन एवर यू वॉच इन टीवी, आप टीवी भी देखते होंगे, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, उसमें अक्सर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी गेम्स के स्पोर्ट्स के रिलेटेड प्रोग्राम्स आपको दिखाए जाते हैं, जनरली मेल्स के ज़्यादा दिखाए जाएंगे, फीमेल्स का आपको कहीं भी नामो निशान मीडिया के थ्रू नहीं होता। सो आवर वुमेन्स कबड्डी टीम won the World Cup, but the concerned matches were not given air time ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया। देख लीजिए, वुमेन्स का कबड्डी का प्रोग्राम हुआ, लॉन्च हुआ, महिलाओं ने वर्ल्ड कप भी जीता, और फिर भी उनके प्रोग्राम्स को, कबड्डी के प्रोग्राम्स को टीवी पर या प्रिंट मीडिया पे नहीं दिखाया गया। और वही आप देख लीजिए, कबड्डी के प्रोग्राम्स को कितना हाईलाइटेड किया गया, प्रो कबड्डी के नाम से हाईलाइटेड किया गया, किसके? मेल्स के। मेल्स के प्रो कबड्डी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब तो हमको उम्मीद है कि नियर अबाउट होल ईयर्स दे आर शोइंग द काउंटर पार्ट्स ऑफ बेल्स अबाउट द कबड्डी। कबड्डी के, प्रो कबड्डी के बारे में आपके मेल्स काउंटर पार्ट्स को अक्सर दिखाया जा रहा है, किसी न किसी टूर्नामेंट्स का नाम लेकर आपके सामने दिखाया जा रहा है, कबड्डी के बारे में एडवर्टाइजमेंट होता है, बट ओनली फॉर मेल्स, नॉट फॉर वुमेन्स। So this is the discrimination against women's participation in sports can be seen easily. So how many people know about Mithali Raj? That means, who are the Mithali Raj? Mithali Raj is the captain of the cricket, and he is the cricket player also. It is shocking to know all such incidents of discriminations. So it is heartening to know that time is changing and situations are improving. A number of sports women have been defying the odds. Social and psychological hurdles related to the participation of women in sports, but there is still a lot to be achieved. No doubt, the number of participation of women in sports is showing an increasing trend year by year, but this number is still lesser in comparison to men. अक्सर ये आपको देखने के लिए मिलता है कि कभी भी महिलाओं की संख्या बढ़ती है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इज डे बाय डे इंक्रीजिंग, बट इन कंपेरिजन ऑफ मैन इट इज लेस. So women will have to defy all the social hurdles with their Herculean efforts to enhance their participation in sports. Means ये एक फैक्ट भी है, रीजन भी है कि सोशल फैक्टर्स जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं वुमेन्स को पार्टिसिपेशन करने में. So the mindset of people will have to be changed, especially of parents, families, schools, colleges, teachers, and administrators. Sports women also have to believe that impossible things can be made possible with a firm determination and strong willpower. That is the main women participation in India in ancient Olympics and modern Olympics. What is the difference between these two? Ancient Olympics और modern Olympics में क्या differences है? देखिए, it is started from 776 BC. In this time, nobody, or you can say no women are participated in games and sports in that time, and they are not allowed to see even also. वॉच भी नहीं कर सकते थे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स को देख भी नहीं सकती थी, पार्टिसिपेट करना तो दूर. बट इन मॉडर्न ओलंपिक्स, फर्स्टली इन 1896, यानी इन एथेंस मॉडर्न ओलंपिक्स. हु स्टार्टेड मॉडर्न ओलंपिक्स? मॉडर्न ओलंपिक्स को किसने स्टार्ट किया? यू हैव रेड इन क्लास 11th आल्सो. सर पियरी बॉल क्या था, ऐसे ही करके
के कुछ नाम था, पियरे करके नाम थे सर। पियरे डे कुबर्टिन। पियरे डे कुबर्टिन ने 1896 में एथेंस में मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स को स्टार्ट किया। ठीक है, उनका मेन था इवेंट्स इसको स्टार्ट करना कि सभी देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन, ब्रदरहुड, फ्रेंड सर्किल्स क्या डेवलप हो और सबको एक बराबर डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको बराबर अवसर मिले। दैट इज द मेन मोटो ऑफ द पियरे डे कुबर्टिन। सो इन 1896 फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले 1896 में जब ओलंपिक्स मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुए, उस कंडीशन में भी वुमेन्स को पार्टिसिपेशन करने के चांस, मौके नहीं दिए गए, अवसर नहीं दिए गए। बट आफ्टर दिस इन 1904 यानी 19वीं शताब्दी के बाद 1900 ऑनवर्ड्स, इसके बाद महिलाओं को पार्टिसिपेशन करने का चांस मिला, अपॉर्चुनिटी दी गई, जिसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करना शुरू की। सबसे पहले 2 महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद 1904 में 6 वुमेन्स पार्टिसिपेटेड इन दैट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक्स। ये था आपका पार्टिसिपेशन। जनरली मॉडर्न ओलंपिक्स में जैसे जैसे हमारी मानसिकताएं बदलती हैं, मीन्स यू कैन से साइकोलॉजिकल factors and socio factors both are affected women participation also। वुमेन पार्टिसिपेशन को ये 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करते हैं। पहले सोशल फैक्टर, दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर। ये दोनों फैक्टर जब अफेक्टेड करते हैं, उसकी वजह से भी क्या है, वुमेन्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज why the less participation of women in sports and games. Less participation of women in sports. Less participation of women in sports and games. Why? मेन ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वुमेन पार्टिसिपेशन, लेस पार्टिसिपेशन क्यों है हमारे भारत देश में स्पोर्ट्स एंड गेम्स में जो वुमेन्स पार्टिसिपेट करती हैं, व्हाई इट इज लेस? बिफोर 1970 वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वाज वेरी लिमिटेड। सो ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स the situation was worse. At that time, women were not allowed to even watch the Olympic Games, but the number of women participate at the international level has increased extensively during the last 4 decades. So it is evident in the Olympics, World Cups, Asian Games, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूरोपियन चैंपियनशिप, दीज आर द टूर्नामेंट्स। ये सभी टूर्नामेंट्स हैं, गेम्स हैं जो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं हम लोग, जनरली स्पोर्ट्स एक्टिविटी से रिलेटेड है। सो बट इवन देन द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन स्पोर्ट्स इज स्टिल लेस इन कंपेरिजन टू मेन। सो फर्स्टली व्हाट इज द रीजन हियर? रीजन फर्स्ट, lack of legislation. Or you can say lack of education. Education, शिक्षा की कमी होना, यानी lack of legislation means lackness of rules and regulation was passed in the firstly passed in the 1972 in the United States of America, in which a provision was made to provide financial aid to all the educational institutions. पहली बार 1972 में यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा यह लेजिस्लेशन बनाया गया कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को फॉलो करने के लिए फाइनेंशियल एड के प्रावधान, प्रोविजन बनाए गए, जिससे कि सभी स्कूलों को प्रोवाइड किए जाए। सो this legislation was passed to prevent discrimination and to provide equal opportunities to women to participate
in sports at all levels. Equal facilities were mandated to be provided in sports to women as in the case of men. अब देख लीजिए ऐसा तो प्रावधान लेजिस्लेशन रूल्स एंड रेगुलेशन इन 72 में बनाया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के थ्रू 1972 में ऐसा रूल बनाया गया in America, but in India still today also there is discrimination about sports and games. So the participation of women in sports was enhanced evidently. In India there is a lack of such legislation. हमारे भारत देश में आज भी ऐसे legislation ऐसे प्रावधान प्रोविजन की कमी है. So here this type of financial aid is not provided to educational institution from the central government. सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कोई फैसिलिटी फाइनेंशियल एड जो है गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड नहीं की जाती है जैसा कि अमेरिका में किया जाता है. यहाँ ऐसा कोई लेजिस्लेशन नहीं है. सो लेस बजट इज एलोकेटेड इन कंपैरिजन टू दैट इन वेस्टर्न कंट्रीज. सो इन वेस्टर्न कंट्रीज देयर इज मोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. इसलिए वहाँ पर देख लीजिए हम लोग जनरली क्या है इंडिया में चाहे कहीं इधर आसपास के जितने भी कंट्रीज हैं मोस्टली ज़्यादातर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा हो इंजीनियर डॉक्टर बने. बट इन वेस्टर्न कंट्रीज दे वांट्स दैट देयर चाइल्ड इज मे बी स्पोर्ट्स पर्सन मे बी स्पोर्ट्स मैन. वो बाहर जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग हैं यूरोपियन कंट्रीज के लोग हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बेस्ट स्पोर्ट्समैन बने. जबकि हमारे इंडिया का कल्चर ही अलग है. हमारे इंडिया के कल्चर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर गार्जियंस या पेरेंट्स सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने. ऐसे हम उनके अंदर सोच है थिंकिंग्स है थॉट्स है. दे नेग्लेक्टिंग द स्पोर्ट्स एंड गेम्स. बट इन यूरोपियन कंट्रीज देयर इज गिवन a lot of facility about sports and events. So after having a glance on sports budget and other facilities provided to women's college and schools, it can be observed clearly that there is less expenditure in developing sports facilities in comparison to the men's colleges and schools. So lack of facilities for women is in many colleges and schools also. Lack of time. Lack of time means the you can say generally majority of women usually have less leisure time. महिलाओं को काफ़ी कम लेजर टाइम मिलते हैं. उसका मेन रीज़न होता है कि घरों में महिलाएं जो हैं हर छोटे छोटे कामों को करती रहती हैं और उनको इतना समय नहीं दिया जाता है कि वो लेजर टाइम नहीं दिया जाता है जिससे कि वो फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें. सो दैट इज ऑल्सो ए रीजन बिहाइंड द लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. सो दे टेक ऑन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस होल्ड वर्क. अभी हमने बताया कि घरों में वो छोटे छोटे काम करते थे हाउस होल्ड एक्टिविटीज करते हैं. दे गिवन लेस अपॉर्चुनिटी और लेजर टाइम फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट्स in different ways. So some of them have full-time job to earn livings. Due to the lack of time, they do not participate in such activities. कम समय होने की वजह से क्या है वो ऐसे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं. That is the reason behind the less participation of women. Third one is you can say lack of self-confidence. Lack of self-confidence. Lack of self-confidence. Owing to social pressure, women tend to have less self-confidence in comparison to men. Indeed, self-confidence is also linked to
स्पोर्ट्स कंपटीशन। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी भी महिलाओं में सबसे अधिक पाई जाती है। जनरली सोशियो प्रेशर जो है इनके ऊपर वर्क करता है। दैट इज द मेन रीजन ऑफ लैकनेस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, मेल डोमिनेट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। मेल डोमिनेंट कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स। ऐसा माना जाता है, ऐसी थिंकिंग है सबके अंदर कि जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, गेम्स हैं, वो मेल डोमिनेंट है, यानी पुरुषों से रिलेटेड ज़्यादा एक्टिविटीज़ कराई जाती है। उस तरह के कल्चर से, मेल डोमिनेंट कल्चर से रिलेटेड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, इसलिए महिलाएं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। इवन इट इज़ करेक्ट ऑल्सो, दैट इज द रीजन मेन इज द फैक्टर अफेक्टिंग अबाउट द structure of the, or you can the physique of the women's, that is also here. That is the reason here ki women's, some women seem to be hesitate to take part in sports activities by this culture of sports of male dominated. Next is lack of interest spectators and media. Lack of interest of spectators and no coverage of women sports or media. क्या है मेन रीजन इज हियर बिहाइंड दैट कि वुमेन्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, spectators is one of the major reason for the less participation of women in sports. That it is not surprising that there is less number of spectators in sports competition of women, because there is also a less number of spectators in sports competition or tournaments of men. मेन के स्पोर्ट्स और टूर्नामेंट्स के कंपटीशन की अपेक्षा महिलाओं के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें कम स्पेक्टेटर्स दिखाई देते हैं। जनरल है, फैक्ट है, इफ यू आर प्लेइंग एनी स्पोर्ट्स और एनी एक्टिविटीज एंड नोबडी वॉच देम, अगर कोई उसको वॉच नहीं करता है, कोई देखता नहीं है, देन योर परफॉर्मेंस विल बी अफेक्टेड। आपका परफॉर्मेंस निश्चित है कि अफेक्टेड होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर यू कैन टेक एज ए एग्जाम्पल ऑफ एजुकेशन ऑल्सो, पढ़ने में भी देख लीजिए, जब आप स्टडी करते हैं और अगर आपको गाइडेंस नहीं मिलता है कहीं से या कोई वॉच नहीं करता है, उस समय आपके स्टडी की जो कंडीशन होगी वेरी वर्स, स्टडी की कंडीशन वर्स होगी। अगर आपके ऊपर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते होंगे, आपके रिलेटिव्स ध्यान नहीं देते होंगे, टीचर्स ध्यान नहीं देते होंगे, तो जो आपकी स्टडी होगी, लर्निंग की कैपेसिटी वर्स होगी। ठीक उसी तरह से स्पोर्ट्स इवेंट्स भी हैं। स्पोर्ट्स इवेंट्स में भी अगर स्पेक्टेटर्स अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मीडिया अगर स्पोर्ट्स इंटरेस्ट नहीं लेती है, आपके इवेंट्स को कोई नहीं दिखाया जाता है या नहीं देखते हैं, स्पेक्टेटर्स वॉच करने के लिए नहीं आते हैं, तो जो इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का वो क्या है, डिक्रीज होने लगता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ जो क्रिकेट टूर्नामेंट्स के डिफरेंट पैटर्न्स हैं, जस्ट लाइक वनडे इंटरनेशनल है, 2020 है, या वनडे सीरीज है